कार्यकारिणी के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुखिया जी। और मुखिया जी की अनुपस्थिति में कौन कर सकते हैं? तो उप मुखिया जी। और आधा से अधिक यानी कि 50% से अधिक वार्ड सदस्य अगर उस बैठक का बहिष्कार कर देंगे ना, उस बैठक में समस्या का समाधान है और तब जो है ना सारा चीज अच्छे से होगा। लेकिन तब कब? जब आप अपनी लड़ाई को लड़ने का सोचिएगा तब। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे मुखिया वर्सेज वार्ड सदस्य, यानी कि लगभग मुखिया वर्सेज वार्ड सदस्यों की लड़ाई सब जगह बिहार के लगभग 8600 पंचायतों में जो है ना इन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि यह मुखिया जी जो है ना एक पंचायत के अंदर में आधा वार्ड को या कुछ वार्ड को अपने पक्ष में कर लेते हैं और यह पक्ष में करने का इनका मुख्य मकसद क्या होता है कि यह कार्यकारिणी का बैठक या अनुश्रवण समिति का बैठक या ग्राम सभा की बैठक, इन सभी को बैठक को संपन्न कराने का, इसीलिए यह 2-4 लोगों को अपने पक्ष में रख लेते हैं। लेकिन एक वार्ड सदस्य को इस व्यू से क्या सोचना चाहिए कि नहीं, हमारी जाति है जो वार्ड सदस्य है और हम अपनी जाति को छोड़ेंगे नहीं, हमारे एक एक वार्ड सदस्य के हक की हम लड़ाई की बात करेंगे और हर एक वार्ड सदस्य को उसके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और उनको अपना हक के लिए यानी कि किसी भी तरीके से हो अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए बहुत सारा ऐसा मैटर आता है, बहुत सारा ऐसा मैटर आता है जिस वक्त में मुखिया और वार्ड सदस्य का यानी कि मामला उलझ जाता है। जैसे कार्यकारिणी के बैठक की हम बात कर ले तो देखिए कार्यकारिणी की बैठक जो होती है ना तो मुख्य रूप से वह कौन कराती है? तो इसका अध्यक्षता मुखिया जी करते हैं। ठीक है, कार्यकारिणी के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुखिया जी। और मुखिया जी की अनुपस्थिति में कौन कर सकते हैं? तो उप मुखिया जी। ठीक है, लेकिन इस परिस्थिति में क्या होता है कि कार्यकारिणी की बैठक के उसके जो अन्य जो होते हैं सदस्य होते हैं तो उसके सदस्य कितने होते हैं? जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं उस सभी उनके सदस्य होते हैं। जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो सभी कार्यकारिणी के बैठक के सदस्य होते हैं और पंचायत समिति भी उस यानी कि वहां के सदस्य होते हैं। ठीक है, और वहां के कार्यकारिणी के सदस्य और भी सारे लोग होते हैं और इस बातों को हम मान लेते हैं कि क्या है कि यह मुखिया जी यह चाहते हैं कि 2-4 वार्ड सदस्य हमारे पक्ष में आ जाए और कार्यकारिणी के बैठक बिना कराए ही हम कोई भी योजना का काम स्टार्ट कर दे। लेकिन जान लीजिए कोई भी काम स्टार्ट कराने से पहले जो है ना यानी कि जितने वार्ड सदस्य हैं इन सभी के साथ मुखिया जी को बैठक करना चाहिए। ये नहीं कि मुखिया जी को 2-4 वार्ड को मिला करके और बैठक करा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए अगर आप आधे से ज्यादा वार्ड सदस्य उनके विपक्ष में है ना तो आपको उनकी लड़ाई लड़ लेनी चाहिए मुखिया जी से और दो हाथ फैसला कर लेनी चाहिए, मारपीट से नहीं, कलम की लड़ाई से। क्या चीज कि आप उनका एक वीडियो साहब को लेटर दीजिए। अगर वीडियो साहब नहीं मानते हैं ना तो डीएम साहब को लेटर दीजिए, लेकिन यह बात का लेटर दीजिए कि मुखिया जी जो है ना यानी कि कार्यकारिणी की बैठक जो है 2 वार्ड सदस्य को ही बुला करके संपन्न करा लेते हैं, 4 वार्ड सदस्य को ही बुला करके संपन्न करा लेते हैं और बाद बाकी वार्ड सदस्य को इस बैठक का मालूम ही नहीं चलने देते हैं। पंचायत समिति जी को अपने यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपके विपक्ष में होंगे, पंचायत समिति जी से यह प्रॉब्लम के निर्णय का यानी कि विचार करके देखिए। लेकिन यह जान लीजिए कार्यकारिणी की बैठक जब भी होती है तो इसमें ज्यादातर संख्या किसकी रहती है? जैसे एक पंचायत में अगर 15 वार्ड सदस्य हैं तो इनका संख्या 15 हुआ और मुखिया जी तो अकेले रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वार्ड सदस्य जब मिल जाएंगे और आधा से अधिक यानी कि 50% से अधिक वार्ड सदस्य अगर उस बैठक का बहिष्कार कर देंगे ना, उस बैठक में नहीं जाएंगे ना और उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे ना, बैठक में नहीं जाकर के बाहर से जब लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे ना तो कोई भी कार्यकारिणी का बैठक जो है ना मुखिया जी का सफल नहीं होगा और वह मुखिया जी एक पैसा का काम नहीं करा सकते हैं। एक पैसा का अपने पंचायत में, चाहे वह 15वीं वित्त आयोग से क्यों ना हो, 15वीं वित्त आयोग से क्यों ना हो, पंचम वित्त आयोग से क्यों ना हो, चाहे वह मनरेगा का काम क्यों ना हो, चाहे जो है ना यानी कि आवास का काम क्यों ना हो, लेकिन वार्ड सदस्य सबको इसके लिए ईमानदार बनना पड़ेगा। जब जान लीजिए उनको यह अधिकार जब नहीं मिलता है तो उनको क्या करना चाहिए? अपने यहाँ जाकर के तुरंत वार्ड सभा लगा देनी चाहिए और अपने अपने सभी वार्ड को अपने अपने जगहों पे वार्ड सभा लगा देनी चाहिए और तब उनको यह बात बताना चाहिए कि हमारे मुखिया जी जो हमारा हक जो है ना यानी कि हमको कमजोर समझ करके हमारे हक को दबाने के चक्कर में पड़ गए हुए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें हमारा साथ दें और फिर आप अपने यहाँ के वार्ड के जनता को लेकर के मुखिया जी के पास पहुंचिए और तब उस वक्त में मुखिया जी से बात कीजिए कि हाँ अब उनका क्या हाल है और किस कारणवश जो है ना बिना वार्ड की परिस्थिति में उपस्थिति में ही वे कार्यकारिणी की बैठक
यानी कि हस्तक्षेप यानी कि परिपूर्ण करा दिए हैं। और पंचायत सचिव जी से इस बात का निर्णय पूछिए कि जो यह कार्यकारिणी का बैठक जो है बिना वार्ड सदस्य की यानी कि उपस्थिति में हो सकता है क्या। उसी प्रकार अनुश्रवण समिति की वे बैठक है, अनुश्रवण समिति की भी बैठक उसी प्रकार है कि उसका सदस्य जो है ना यानी कि मुखिया जी अध्यक्ष होते हैं, बाद बाकी ये लोग जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं उनका सदस्य होते हैं। लेकिन अनुश्रवण समिति में भी वही हाल होता है, लेकिन जब पूरे वार्ड सदस्य ईमानदारी के साथ जब मुखिया जी से लड़ाई भिड़ देंगे ना तो जान लीजिए सारा समस्या का समाधान है और तब जो है ना सारा चीज अच्छे से होगा। लेकिन तब कब, जब आप अपनी लड़ाई को लड़ने का सोचिएगा तब। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति लड़ने जाएगा। हम आपको बताए हैं, इस आधार पे आप चलिए। कोई भी प्रश्न का यदि कोई भी समस्या आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, क्योंकि इस पर कॉल नहीं अलाउ है, क्योंकि बहुत सारे कॉल एक दिन में आने लगते हैं। लगभग 1000 कॉल 2000 कॉल एक दिन में आ जाते हैं। इसी कारण इस पे जो है ना कॉल पिकअप करना तो हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, मैसेज आपका लगेगा वैसा उस प्रकार का रिस्की लगेगा तो हम आपसे जरूर बात कर लेंगे। और देखिए ग्राम सभा, तो आप अपने जब ग्राम सभा की बैठक कम से कम 1 साल में 4 होते हैं, अगर 1 साल में 4 से कम बैठक होते हैं ना ग्राम सभा को, तो जान लीजिए आप मुखिया जी के खिलाफ चले जाइए ब्लॉक में, कहिए जो कम से कम 4 ग्राम सभा नहीं हुआ है, पंचायत सचिव जी का हालत खराब हो जाएगा। और देखिए ग्राम सभा की बैठक में आप अपने यहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हो ना उतना ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने की कोशिश कीजिए, तभी आपका बैठक सक्सेसफुल माना जाएगा और तभी आपको जो है ना अपना हक की लड़ाई मिलेगी, नहीं तो आप उसी प्रकार से भटकते रह जाइएगा। तो धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।